किसान भाई, क्या आपको मालूम है 1 से 2 एकड़ जमीन पर खेती करने वाले किसान भी अब लाखों का मुनाफा ले सकते हैं। इसके लिए ज्यादा डिमांड वाली फसलों को चुनें और जो हाथों हाथ बिक जाए और नुकसान की भी संभावना कम हो। तो आइए आज हम जानते हैं मात्र 1 एकड़ खेती से जबरदस्त मुनाफा देगी ये नए जमाने की 5 फसलें जो विदेशों में भी धूम मचा रही हैं। लेकिन जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक और शेयर करें। आज के समय में हर किसान चाहता है कि उसकी उगाई हुई फसलें खेत से निकलते ही अच्छे दाम पर बिक जाएं, जिससे कि थोड़ा बहुत मुनाफा हो। लेकिन मौसम की मार और खेती की सही प्लानिंग ना हो पाने के कारण ये बिल्कुल मुमकिन नहीं हो पाता है। एक्सपर्ट बताते हैं कि किसान चाहे तो 1 एकड़ खेत से भी लाखों की आमदनी ले सकते हैं। इसके लिए सिर्फ 3 चीजों पर ध्यान देना होगा। एक, मेहनत, दूसरा सब्र और तीसरा सबसे अधिक मुनाफा देने वाली फसल के बीज। इन तीनों चीजों से कम समय में अच्छी आमदनी मिल सकती है। आज जो भी किसान अच्छी डिमांड वाली फसलों की खेती कर रहे हैं उन्हें कम नुकसान में ही अच्छा मुनाफा मिल जाता है। कई युवा भी अब नौकरियां छोड़कर इन फसलों की खेती में जुटे हैं। तो ये 5 फसलें कौन हैं जो भारत में भी इनकी काफी अच्छी डिमांड है और विदेशों में भी इसकी काफी अच्छी डिमांड है। तो सबसे पहली है केसर। जी हाँ, केसर दुनिया की सबसे महंगी फसल ही नहीं बल्कि सबसे महंगा मसाला भी है, जिसकी डिमांड तो काफी ज्यादा रहती है लेकिन इसका प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। इसके कारण 75,000 केसर के फूलों से सिर्फ 500 ग्राम केसर मिलता है। खबर ये भी है कि केसर को कम जगह में भी उगाकर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। इसके लिए पहाड़ी या सर्द इलाका होना जरूरी नहीं है किसान भाई, बल्कि पाली हाउस या एक छोटे से कमरे में भी तकनीकों की मदद से केसर उगा सकते हैं। आज हरियाणा के 2 युवा भी अपने घर पर लैब बनाकर केसर की खेती कर रहे हैं और सालाना 10 से 12 लाख रुपए का मुनाफा कमा रहे हैं किसान भाई। दुनिया भर में केसर की मांग है, सभी को मालूम है, और ये मसाला कभी खराब भी नहीं होता है, इसलिए इसकी स्टोरेज और बिक्री में भी आसानी रहती है। और दूसरी खेती है दोस्तों मशरूम। बाकी सब्जियों के मुकाबले मशरूम आसानी से उगने वाली फसल है। इसे कैश क्रॉप भी कहते हैं क्योंकि इसके लिए खेत खलिहानों की जरूरत नहीं है, बल्कि एक कमरे, झोपड़ी या शेड लगाकर भी ये सब्जी उगाई जा सकती है। शहरों में इसकी बढ़ती मांग के चलते आसानी से मुनाफा भी हो जाता है। मशरूम को उगाने में सिर्फ 5 सप्ताह का समय लगता है और जब मार्केटिंग का समय आता है तो ये फसल भी हाथों हाथ बिकती है। मशरूम की कई वैरायटी ऐसी भी हैं जिनमें औषधि गुण मौजूद होते हैं और इन किस्मों को ज़्यादा लोग नहीं उगाते हैं, इसलिए किसानों को इनकी खेती की तरफ रुख करना चाहिए। खासकर जिन किसानों के पास सिर्फ 1 से 2 एकड़ जमीन है वो मशरूम की खेती कर कम समय में अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। साथ में दूसरी सब्जियों की खेती भी कर सकते हैं। और तीसरी खेती है लेवेंडर। क्या आप जानते हैं 1 कनाल खेत में लेवेंडर लगाकर 15,000 रुपये कमा सकते हैं, यानी 1 एकड़ में 1,20,000 तक का मुनाफा हो सकता है। जी हाँ किसान भाई, आज लेवेंडर की खेती को बढ़ावा देने के लिए अरोम मिशन भी चलाया जा रहा है। लेवेंडर की खुशबू और इसमें मौजूद औषधि गुणों के चलते लेवेंडर की काफ़ी मांग है। रोजाना इस्तेमाल होने वाली चीज़ों तक में लेवेंडर का प्रयोग हो रहा है और लेवेंडर की कॉमर्शियल या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करके मार्केटिंग की चिंता भी खत्म हो जाती है। ये फूल सूखा और ताज़ा दोनों रूप में बिकता है। इससे तेल निकालकर ब्यूटी प्रोडक्ट और हर्बल मेडिसिन्स बनाई जा रही हैं। लेवेंडर का सिर्फ एक ही बुकेट 12 रुपये का बिकता है और इस फसल को उगाना भी आसान है। ना तो ज़्यादा पानी की ज़रूरत है और ना ही फर्टिलाइज़र की। इस फसल में बीमारियां भी नहीं लगती हैं। बस शुरुआती 2 साल में लेवेंडर का कोई प्रोडक्शन नहीं मिलता है और इसके बाद 10 साल तक मोटा मुनाफा तय है। एक तेजी से बढ़ने वाली फसल है जिसकी खेती के लिए मिट्टी और जलवायु का सही होना जरूरी है। भारत में अरोमा मिशन के तहत लेवेंडर की खेती के लिए ट्रेनिंग और सब्सिडी भी दी जा रही है। चौथी दोस्तों माइक्रोग्रीन्स। क्या आप जानते हैं माइक्रोग्रीन्स क्या है? एक ऐसी चीज है जिसकी विदेशों में भारी डिमांड है। भारत में भी ज़्यादातर खिलाड़ी और सेलिब्रिटी अच्छी सेहत के लिए माइक्रोग्रीन्स खाते हैं। ये हमारे शरीर में सभी न्यूट्रिएंट्स यानी कि पोषक तत्वों की आपूर्ति करता है। सिर्फ 2 से 3 सप्ताह में तैयार होने वाली ये फसल काफ़ी मोटा मुनाफा देती है किसान भाई।
दरअसल माइक्रोग्रीन्स बीज सभी फसलों का छोटा रूप होता है। इसे अनाजों से लेकर सब्जी, दाल, तिलहन, फूल आदि के बीजों से उगाते हैं। जब पौधे 3 से 4 सप्ताह के हो जाते हैं तो इनका सेवन करते हैं और इन छोटे पौधों में सबसे ज्यादा पोषक तत्व होते हैं जो शरीर की रोग प्रतिरोधी क्षमता बढ़ाते हैं, बीमारियों को दूर करते हैं और शरीर को स्वस्थ बनाते हैं। आने वाले समय में भारत में भी माइक्रोग्रीन्स की डिमांड बढ़ने लगेगी क्योंकि अब लोग अपनी सेहत को लेकर सजग हो रहे हैं और ऐसे में माइक्रोग्रीन्स की खेती करना फायदेमंद साबित हो सकता है। और पांचवी किसान भाई, कॉफ़ी। दुनिया की एक बड़ी आबादी कॉफ़ी के शौकीन है। दिन भर काम करते रहने और अलर्ट रहने के लिए कैफीन के रूप में कॉफ़ी का सेवन बढ़ रहा है। कॉफ़ी की डिमांड बढ़ती जा रही है और भारत इसका बड़ा उत्पादक और निर्यातक देश है। भारत की कैंट कॉफ़ी से लेकर अरेबिक कॉफ़ी को लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं। ऐसे में सिर्फ एक बार कॉफ़ी के बाग लगाकर आप सालों साल मुनाफा कमा सकते हैं। कॉफ़ी की खेती छायादार इलाकों में की जाती है, यानी साथ में फलों के पेड़ भी लगा सकते हैं, जिससे आमदनी 2 गुनी और मुनाफा 4 गुना हो जाएगा। भविष्य में कॉफ़ी की डिमांड और भी बढ़ेगी, इसलिए इसकी खेती के साथ साथ प्रोसेसिंग यूनिट भी लगाएं, जिससे ज़्यादा फायदा हो। और सरकार भी देश में कॉफ़ी की खेती और प्रोसेसिंग को बढ़ावा दे रही है। इसके लिए किसानों को आर्थिक मदद और ट्रेनिंग भी दी जाती है। तो किसान भाई, आपने जाना 5 ऐसी खेती जिससे आप बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं और इसके लिए बहुत ज़्यादा खेत की ज़रूरत नहीं, बहुत कम जगह में भी अच्छा मुनाफा हो सकता है। तो ये तो रही जानकारी, और अगली बार मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय किसान दोस्तों।